Hello everyone, welcome to our class. SYBCom third semester is going on. Our topic is partnership final account. Today we are going to solve question number 3. Already question number 1, 2 और introduction हो चुका है. यहाँ आई बटन में चेक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है. आपके प्रीवियस टॉपिक अमालगमेशन, पीसमील और कन्वर्जन ऑफ फर्म ये भी हो चुका है. आप सारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? The following is the trial balance of the firm on 31st December 2013. Your debit side cash is assets, debtor assets, rent P&L, salary P&L, stock trading account debit. This is your opening stock, purchase trading, sundry assets, assets में जाएगा, drawing partners capital में जाएगा, debit side. Then on credit side, creditor is your liability, sales, trading account, capital, again partners capital. यहाँ पे F का जो कैपिटल है 12,000 उसके अंदर गुडविल भी है. ठीक है. Anyhow, then come to adjustment part D and E where partner sharing profit and loss equally. यानी D और E का रेशो 1:1 है. Mr. F was admitted to the partnership on 1st July 2013. यानी F जो ये बंदा है ये न्यू पार्टनर है और इसका एडमिशन हो रहा है 1 जुलाई को. इसको याद रखना है आपको, क्योंकि फॉर्म 31 दिसंबर 13 यानी शुरुआत हुआ रहेगा 1 जनवरी को. तो 1 जनवरी से जून 6 महीना बनता है, फिर जुलाई से लास्ट डेट दिसंबर यानी अगेन 6 महीना बनता है. और ये जो एडमिशन हो रहा है ये इन बिटवीन ऑफ द ईयर हो रहा है. तो जब भी एडमिशन इन बिटवीन ऑफ द ईयर हो तो आपके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है. यानी जब आप प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह की एंट्री पास करेंगे तो वहां पे आप प्रॉफिट एंड लॉस में आपको 2 कॉलम बनाना पड़ेगा, बिफोर एडमिशन एंड आफ्टर एडमिशन. 6 महीने का एक कॉलम बनेगा और 6 महीने का फिर दूसरा कॉलम बनेगा. ठीक है, उसको सम के दौरान देखेंगे. एडजस्टमेंट नंबर 3 है क्लोजिंग स्टॉक 7500. ये तो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट और बैलेंस शीट में एसेट साइड. देन रेंट एंड रेट्स पेड इन एडवांस, यानी रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है, एडवांस यानी प्रीपेड, फिलहाल टिक मार्क करते हैं. आउटस्टैंडिंग सैलरी है, इस पे भी टिक मार्क करते हैं. देन डेप्रीशिएशन ऑन सन्ड्री एसेट, इसको भी टिक मार्क कर लेते हैं. देन गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 6,000. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड बोल रहा है. वैल्यूड का मतलब है गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश है, ये रेज्ड हो रहा है. और on 1st July 2013 and not to appear in the balance sheet यानी रेज एंड रिटर्न ऑफ. तो एडमिशन की एंट्री मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई थी कि अगर गुडविल की एंट्री एडमिशन के दौरान आती है तो उसको आपको चेक करना है कि गुडविल ब्रॉट इन कैश है या नॉट ब्रॉट इन कैश है. तो ये नॉट ब्रॉट इन कैश है और नॉट अपीयर है यानी रिटर्न ऑफ है. सो नॉट ब्रॉट इन कैश भी है और रिटर्न ऑफ भी है. तो इसकी जेनेंटी देख लेते हैं. देखो ये जेनेंटी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई थी. ये गुडविल ब्रॉट इन कैश के लिए 2 एंट्री आती है और गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश के लिए 2 एंट्री आती है. तो आपका नॉट ब्रॉट इन कैश है ये, और सेकेंड थिंग ये रिटर्न ऑफ भी है. तो आपको एंट्री नंबर 1 और 2 पास करनी, यानी गुडविल टू ओल्ड पार्टनर एंड ऑल पार्टनर टू गुडविल. गुडविल टू ओल्ड पार्टनर में सिर्फ डी और ई रहेगा और ऑल पार्टनर आ गया तो फिर डीई एफ होगा. सेकेंड थिंग यहाँ पे न्यू पीएसआर भी लिखा है. ओल्ड पीएसआर आपको तो पहले बता इक्वल बोला था उन्होंने 1:1. अब न्यू पीएसआर के लिए आपको जब भी न्यू बंदा एडमिट होता है तो उसका फ्यूचर शेयर का प्रॉफिट बताना जरूरी है. बेसिकली 1/3 1/4 करके आता है. ये सब में तो दिया नहीं था बच्चों, तो अब क्या करें? तो अगर सब में रेशो नहीं दिया हुआ है या 1/4 शेयर नहीं दिया हुआ है तो आपको न्यू रेशो भी इक्वल अज्यूम करना पड़ेगा. यानी न्यू रेशो बन जाएगा 1:1:1. तो इसकी जेनेटी बनेगी बच्चों. और जो गुडविल था 6,000 उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर एंड ऑल पार्टनर टू गुडविल. गुडविल टू ओल्ड पार्टनर में डी और ई रहेगा और यहाँ पे 6,000 को इक्वल रेशो 1:1 में बटेगा. और फिर ऑल पार्टनर टू गुडविल है तो वहां पे भी 6,000 ही बटेगा और न्यू रेशो में. और न्यू रेशो में क्या हो गया था 1:1:1. तो पहले 6,000 को मैंने सिर्फ 2 से डिवाइड किया, फिर दूसरे 6,000 को मैंने 3 से डिवाइड किया.
तो इस तरह से आपने गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब बच्चों देखो यहाँ पे गुडविल डेबिट में भी 6000 है और क्रेडिट में भी 6000 है। इसका मतलब गुडविल कट हो जाएगा, तो आपकी जो बैलेंस एंट्री बचेगी ऑल पार्टनर में डेबिट और ओल्ड पार्टनर में क्रेडिट, इसको ध्यान देना आपको। फिर एडजस्टमेंट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कैपिटल पे ब्याज निकालना है, इस पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, बिकॉज 7236 डी और ई का जो कैपिटल है ये पूरा 12 महीने के लिए है, मगर एफ का जो कैपिटल है 12000 ये सिर्फ 6 महीने के लिए, तो ब्याज निकालते टाइम भी इसको ध्यान देना पड़ेगा। और फिर उनका क्वेश्चन है ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाइए। होप सो क्वेश्चन समझ में आया रहेगा। एक चीज और बता दूं, यहाँ पे मैंने आपको टाइम बताया था कि भाई डी और ई पूरे साल के लिए हैं और एफ का जो एडमिशन हुआ है जुलाई के लिए, तो आपका एडमिशन अगर इन बिटवीन है तो आपको ये जो पीएनएल की एंट्रियां हैं ये आपको टाइम रेशियो में बांटना पड़ता है। तो यहाँ टाइम रेशियो बता दूं मैं आपको। देखो पहला है जैन टू जून, जहां पे एडमिशन नहीं हुआ था तो 6 महीना बनता है। फिर एफ का एडमिशन हुआ जुलाई में, यानी जुलाई टू दिसंबर वंस अगेन 6 महीना, तो ये 6 के ऊपर आपको रेशियो निकालना है और इस तरह से आपका टाइम रेशियो बनता है 1:1। अगर कट करेंगे 6 1 एंड 6 1, और ये टाइम रेशियो बहुत जरूरी है आपके पीएनएल का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो यहां तक आइडिया क्लियर है। अब चलते हैं सम की तरफ। तो फॉर्मेट रेडी आपका, ट्रेडिंग पीएनएल है, नीचे पीएनएल है, ऊपर ट्रेडिंग है। पीएनएल बनाते टाइम आपको 2 कॉलम बनाने बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आपको मंथली बाइफिकेशन करना है, पहले एडमिशन के पहले वाला कॉलम और एडमिशन के बाद वाला कॉलम। फिर पार्टनर्स कैपिटल है, फिर अप्रोप्रिएशन है। अप्रोप्रिएशन में भी आपको बाइफिकेशन करना पड़ेगा, बिफोर एडमिशन एंड आफ्टर एडमिशन। देन योर बैलेंस शीट। क्वेश्चन यहाँ ले लेते हैं अभी। तो ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग करेंगे, कैश एसेट्स है बच्चों, एसेट्स में लिखेंगे। डेटर भी एसेट्स है, एसेट्स में लिख लेते हैं। टिक मार्क नहीं है इसलिए बाहर लिखा मैंने। रेंट पे टिक मार्क है, इनर कॉलम 53,700। सैलरी पे भी टिक मार्क है, इनर कॉलम। स्टॉक, ट्रायल बैलेंस में स्टॉक आता है बच्चों, यानी ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहां लिखते हैं हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड। परचेज अगेन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। एसेट्स, सन्ड्री एसेट एसेट्स में जाएगा, टिक मार्क है यानी इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। ड्रॉइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, डेबिट में दिया है इसीलिए डेबिट साइड। तो ड्रॉइंग 45, 22 एंड 4500। क्रेडिटर इज योर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में लिखते हैं। देन सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में, आउटर कॉलम में लिखना बच्चों, क्योंकि यहाँ इसके अंदर रिटर्न नहीं दिया था हम लोग को। देन योर कैपिटल, कैपिटल विल अपीयर इन कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देन ये ट्रायल बैलेंस तो मुकम्मल हुआ। कम टू एडजस्टमेंट पार्ट नाउ। एडजस्टमेंट नंबर 1 तो इंफॉर्मेशन था, रेशियो का सेकंड भी इंफॉर्मेशन है। थर्ड से शुरू करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड। रेंट एडवांस था यानी प्रीपेड है, रेंट माइनस करते हैं। 53,700 में से 7 गया तो बच्चों 53,000 ही बचा। अब ये जो 53,000 है वो आपको टाइम रेशियो में बांट के लिखना है। टाइम रेशियो क्या बताया था मैंने? 1:1। तो 53,000 डिवाइड बाय 2 कर दे सिंपली, तो 26,500 दोनों साइड आ गया। अब ये जो 700 है इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में, एसेट साइड। नाउ एडजस्टमेंट नंबर 5, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो सैलरी में प्लस करते हैं तो आंसर आ गया 16,000, और 16,000 को भी टाइम रेशियो में बांटेंगे, दैट इज डिवाइड बाय 2। तो 16,000 डिवाइड बाय 2 करें तो 8,000 रुपया आ गया। और ये 400 का सेकेंड इफेक्ट जाएगा लाइबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग सैलरी 400। देन डेप्रीशिएट सन्ड्री एसेट बाय 20%, तो सन्ड्री एसेट में 20% माइनस करे 63। फिर आउटर कॉलम में आ गया 25,200। अब ये जो 6,300 है ये पीएनएल में जाएगा और इसको भी आपको टाइम रेशियो में बांटना, डिवाइड बाय 2 यानी 3150। फिर गुडविल का एडजस्टमेंट था, जनरल फिर से बता दूं। तो इस जनरल में देखो डेबिट और क्रेडिट गुडविल हमने कट कर दिया, यानी ओल्ड पार्टनर क्रेडिट होंगे और ऑल पार्टनर डेबिट होंगे।
तो ऑल पार्टनर डेबिट में आप 2,000 रुपया लिखें और ओल्ड पार्टनर में क्रेडिट साइड 3,000 रुपया लिखें। दोनों जगह गुडविल ही लिखना है आपको। ये रेज है और ये रिटर्न ऑफ है, तो ये गुडविल की जनरल हटा दें। अब हमारी लास्ट एडजस्टमेंट आ गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है। 10% यानी कैपिटल पे निकालना है आपको, तो 72,000 का 10%, 36 का 10%। मगर जब एफ का कैपिटल का 10% निकालेंगे तो याद रखना, क्योंकि एफ जुलाई में आया था यानी सिर्फ 6 महीने के लिए, तो इसका जो 10% यानी 1,200 आएगा, उसको सिंपली और आधा करना है 6 महीने के लिए यानी 600 रुपया। तो डी का 72, ई का 36, मगर एफ का 600, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है यानी इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, तो क्वेश्चन यहां से हटा देते हैं। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आपको डेबिट साइड लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखे एप्रोप्रिएशन में फिर तो ध्यान दें डी और ई के लिए आपको बाइफिकेशन करना पड़ेगा, एफ की जरूरत नहीं है क्योंकि एफ तो सेकेंड हाफ में आया था। तो डी और ई को मैंने सिंपली डिवाइड बाय 2 करके लिख दिया यहाँ पे। और फिर और कोई एडजस्टमेंट नहीं है यानी अब क्लोज करते हैं। पहले ट्रेडिंग में जाते हैं, क्रेडिट साइड बड़ा है 6,10,500 ऑन बोथ द साइड, और फिर इसको डेबिट के टोटल से माइनस करेंगे। योर ग्रॉस प्रॉफिट इज 2,05,500। इसको ब्रॉड डाउन करते हैं पीएनएल में, यहाँ पे लिखते टाइम वापिस से टाइम रेशियो इक्वली डिवाइड कर दें आप। देन पीएनएल बंद करते हैं, दोनों क्रेडिट ही बड़ा है आपका, तो आप डेबिट साइड माइनस करें। फिर आपका नेट प्रॉफिट आ गया 65,100 एंड नेट प्रॉफिट जाता है बच्चों पीएनएल एप्रोप्रिएशन में अपोजिट साइड। अब ये कॉलम भी बंद करेंगे, 65,100 दोनों साइड बड़ा है। देन आपका डेबिट और क्रेडिट हम माइनस करते हैं कॉलमनर फॉर्म में, याद रखें। तो पहले कॉलम में आपको 36,18 माइनस करना है इससे, और दूसरे कॉलम में 36,18 और 600 इससे माइनस करना है। तो आपका जो प्रॉफिट फिगर कैपिटल बैलेंस में जाएगा, इसको माइनस करने के बाद ये आया 29,850, 29,850। इसको माइनस करने के बाद जो फिगर आ रहा है उसको सिर्फ डिवाइड बाय 2 करना है, क्योंकि पहले कॉलम में सिर्फ 2 ही पार्टनर है। और जब सेकेंड कॉलम में आएंगे तो 65,100 को जब आप माइनस करोगे तो उस आंसर को आपको डिवाइड बाय 3 करना है, क्योंकि अब सेकेंड कॉलम में यानी सेकेंड पार्ट में एफ भी आ गया है। तो आपका जो प्रॉफिट फिगर आया वो 3 में बटेगा सेकेंड हाफ में, और जो फर्स्ट हाफ में वो प्रॉफिट सिर्फ 2 में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जब भी एडमिशन इन बिटवीन ऑफ द ईयर आएगा तो ये कॉलमनर फॉर्म याद रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर टाइम रेशो। तो पहला महीना लिख लें, फिर उसके बाद आपको आपका टाइम रेशो मिल जाएगा। यानी और कैपिटल बैलेंस आया यानी नेट प्रॉफिट है जो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, यहाँ डेबिट है यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। आपको नेट प्रॉफिट ये लिखते टाइम भी आपको 2 बार लिखना है, पहले फर्स्ट कॉलम का और फिर आपको सेकेंड कॉलम का। तो नेट प्रॉफिट आपको 2 बार बताना पड़ेगा यहाँ पे बच्चों। फिर आप नॉर्मली पार्टनर्स कैपिटल बंद करेंगे, ऑब्वियसली क्रेडिट साइड बड़ा है, और इस क्रेडिट साइड को डेबिट साइड से माइनस किए तो आपका कैपिटल बैलेंस आ गया, और ये कैपिटल बैलेंस आपका जाएगा लायबिलिटी में एज ए कैपिटल। और फिर लास्ट में फिर आपको बैलेंस शीट क्या करनी है बच्चों, टैली करनी है, एंड योर टैली फिगर कम्स टू 219,100। तो इस तरह से आज का सम मुकम्मल किया। आज हमने एडमिशन का सम किया, एडमिशन जो कि इन बिटवीन ऑफ द ईयर है। तो इस तरह से आप कॉलमनर फॉर्म बनाएंगे, महीना ध्यान देखना है आपको कि कौन से महीने में आ रहा है, तो उस हिसाब से टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें। और फिर ये कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन या बाकी जो भी पीएनएल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सब टाइम रेशियो पे होगा, उसको ध्यान देना है आपको। होप सो यहां तक कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में करेंगे, यानी अगर स्टार्टिंग में एडमिशन हो रहा है
तो उस वक्त आपको फिर कॉलमनर फॉर्म की जरूरत नहीं होती है अगर एडमिशन स्टार्टिंग में हो रहा है तो। हाँ, अगर इन बिटवीन ऑफ द ईयर है तो फिर आपको कॉलमनर फॉर्म की जरूरत है, पीनल एज वेल एज एप्रोप्रिएशन। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।